समाचार ने मानहानि मामले में राहुल गांधी कसूरवार। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की रद्द की सदस्यता। अब क्या 24 और 29 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी? 30 दिन की मोहलत के बाद क्या राहुल गांधी जाएंगे जेल? राहुल गांधी को जेल जाने से कौन बचाएगा? धर्म ज्ञान पर देखिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान पर स्वागत। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी के जीवन में शुभता है, इसी मनोकामना हमारी है। हिंदू नव संवत्सर 2080 की शुरुआत में ही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग चुका है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोदी मानहानि केस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में कसूरवार ठहराते हुए 2 साल की सजा दे दी है, और जिसके चलते अब उनकी लोकसभा सचिवालय से भी सदस्यता पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। अब अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो वो आने वाले 8 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर क्या अब राहुल गांधी का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? आने वाला कल राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए अब कैसा होगा? आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, 2019 में उन्होंने मोदी समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए जो टिप्पणी की थी और उसका भुगतान उन्हें अब देखने को मिल रहा है। तो क्या ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से नव संवत्सर की शुरुआत में ही राहुल गांधी के जेल जाने की नौबत आ गई? देखिए कविता जी, जो राहुल गांधी की इंटरनेट इत्यादि पे कई कुंडलियां उपलब्ध हैं, और जितना लगातार आप सबके साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि आपका पॉलिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रहता है धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए, तो जो हमने शोध किया, जो उनके करीबियों से जो हमारे पास जो आई डिटेल, उसके अनुसार तुला लग्न की कुंडली और लग्न में ही गुरु, यह प्रमाणित कुंडली हमें लगती है उनके पूरे जीवन को, उनके कार्यकाल को, उनके पूरे बचपन को, यानी कि पिता सुख को भी देखते हुए। तो तुला लग्न की कुंडली के अनुसार जो इनकी कुंडली बन रही है, उसमें जो प्रभाव दिखता है, जो 2019 के बाद, यानी 19 भी नहीं, 2020 जनवरी 2020 के बाद जब से शनिदेव गोचर किए हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में, मकर राशि के गोचर से ही इनकी और बदतर स्थिति राजनीतिक जीवन में आई है। लेकिन आपको याद हो, पिछली गणना में भी जब हम लोग हरिद्वार में बैठे हुए थे, तो उस समय जब आपका यह प्रश्न था, उस समय शायद सोनिया गांधी और इनके ऊपर किसी केस को लेकर आया था, हेराल्ड केस मामले में चर्चा हुई थी। तो तब भी हमने ये बोला था कि जब भी लग्न में गुरु बैठेगा तो मुसीबतें तो देगा, लेकिन उनसे बचने का रास्ता भी देगा। तो अभी ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि यह केस में इनको सजा होना या फिर इनको सदस्यता रद्द किया जाना, यह अभी एक लोअर कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया। और जो इनकी कुंडली, जितना मैं देख रहा हूं, जितना आत्मीयता का ज्ञान मुझे है, जितना माँ भगवती, माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से जो ज्योतिष ज्ञान मेरे अंदर है, उससे हमें लगता है कि आने वाला यह जो नव संवत्सर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और नव संवत्सर को भी छोड़ दीजिए, अगर वेस्टर्न ज्योतिष को भी माने तो जो 2023 का वर्ष है, 2023 के वर्ष से लेकर के अब इनके छवि में, इनके प्रभुत्व में, इनके प्रभाव में वृद्धि होने का वर्ष है। तो अगर कोई ये समझता है कि यह बहुत नकारात्मक है या इससे इनका समाप्त हो जा रहा है करियर, तो करियर नहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन इनके जीवन में मुसीबतें आएंगी और कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, क्योंकि पंचम राहु है। अगर तुला लग्न की कुंडली से देखें तो पंचम भाव जब राहु आता है तो उपलब्धियों में अवरोध देता है,
आपके ऊपर गलत आरोप लगवाता है, कारावास योग तक बना देता है, जेल जाने तक भी नौबत आ जाती है। तो ज्योति आ चुकी है। और लेकिन गुरु बैठ करके कमबैक बहुत तेजी से कराता है। मतलब जब भी पासा पलटेगा, इनकी छवि कैसे हम लोगों के बीच पप्पू से पॉपुलर हो जाएगी, यह हम सब भी नहीं सोच सकते हैं। इस स्तर की यह कुंडली है और यह परिवर्तन होगा समय रहते, वह समय भी आएगा कविता जी। जैसे कि आपने कहा कि पप्पू से पॉपुलर भी हो सकते हैं अब राहुल गांधी, समय बदलेगा। मैं आपसे इसी से जुड़ा मेरा जो सवाल ये है कि साल 2004 में राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की 2004 और माना ये जा रहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से तो हमेशा राहुल गांधी को आगे देखा गया है। लेकिन अब जो मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 24 में अब राहुल गांधी नहीं दिखने वाले हैं लोकसभा में? नहीं, देखिए 24 में खासकर प्रधानमंत्री की रेस में क्या अब नहीं, प्रधानमंत्री की रेस में कविता जी, हम कितनी बार आपके इस दिव्य मंच से बोले हैं अधर्म ज्ञान के दर्शकों से कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में ना कभी थे कुंडली के अनुसार, ना कभी रहेंगे, ना कभी होंगे। पहली चीज दर्शकों या मस्तिष्क से निकाल दीजिए। दूसरी बात देखिए, लोग कहते हैं कि वह क्या है क्या नहीं है। कविता जी, राहुल गांधी जो कुंडली लेके जन्मे हैं वह जन्म से ही राजा की कुंडली लेके जन्मे हैं। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा जाए तभी वह प्रभुत्व मिले। वह ऐसा जीवन लेकर जिए हैं कि उन्हें कभी भी किसी चीज के अकाल की अनुभूति नहीं होगी। यही एक कारण है कि जब हमारे जीवन में, और क्योंकि जो तुला लग्न की कुंडली और शुक्र की जो स्थिति है कविता जी उनकी कुंडली में, अगर उस कुंडली से प्रमाणित कुंडली से देखा जाए तो शुक्र जो है दशम भाव में है, चंद्रमा के घर में, कर्क के घर में है। तो ऐसी स्थितियों में वह चारित्रिक भटकाव या फिर कह लीजिए कि स्थिरता नहीं देता है। तो अभी उनके जीवन में आपने स्थिरता देखा कहां? अगर एक राजनीतिक जीवन के एक राजनेता के लिए देखें तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ रहता है वह अपना उसका कर्मभूमि यानी कि राजनीति रहता है। इनका 2004 के बाद से जो पूरा आप देखेंगे सिर्फ शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव रहा है। घूमने फिरने मस्ती, इसी में इनका पूरा जीवन गया है। तो राजनीति को इन्होंने समय ही कहां दिया है? देखिए, जब राजनीति को इन्होंने समय दिया तो आरोप प्रत्यारोप भले लगे हों, जब पदयात्रा इन्होंने किया तो इनकी छवि में उछाल आया। तो ग्रहीय स्थितियां जो हैं, जो चंद्रमा की स्थिति है और शुक्र की स्थिति है और साथ ही साथ शनिदेव की जो वर्तमान स्थिति, देखिए 2025 लास्ट तक, मार्च 2025 तक इनके ऊपर उतार चढ़ाव, आरोप प्रत्यारोप ग्रहीय दृष्टिकोण से, जब तक शनि कुंभ में रहेंगे तब तक इनके ऊपर आता जाता रहेगा। लेकिन 2025 के बाद से या कहिए कि 2024 चुनाव के समय अंतराल को ले लीजिए, उसी के आसपास से इनकी छवि में उछाल आना शुरू होगा, या कहिए कि इनका एक मैच्योर राजनेता के रूप में नाम लेना शुरू किया जाएगा। हम ये कभी ना कहे हैं ना कभी कहेंगे, क्योंकि जिस कुंडली को हम जानते हैं कविता जी कि वह प्रधानमंत्री के स्तर की नहीं है, तो उस कुंडली को हम बिल्कुल नकारा करते हैं, क्योंकि हमारा वह स्वभाव नहीं है कि मीठी मीठी बातें करके सिर्फ वाहवाही कर दीजिए और बाद में फिर मुंह छिपाइए। नहीं, राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते हैं, उस स्तर की कुंडली नहीं है उनकी, इससे मैं एकदम इनकार करता हूं। चलिए, ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी है। दर्शकों का एक सवाल मुझे लगता है उनके मन में ये जरूर होगा कि राहुल गांधी के बगैर अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस का भविष्य क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस का भविष्य अभी अधर में रहेगा और कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करेगी। हाँ, कांग्रेस का जो जीवन है वह अभी जो है वह ढलान की तरफ है। अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से, चाहे कांग्रेस की स्थापना, चाहे सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के कार्यकाल को लेकर हो, उसके अनुसार गणना हो, देखिए जाहिर सी बात है, जब से कांग्रेस की सरकार गई है, यूपीए 2 की सरकार गई है, उस समय अंतराल से जब गणना किया जाए तो शनि और राहु और केतु, इन तीनों का प्रभाव वृद्धि हुई है। प्रभाव वृद्धि भी अभिप्राय क्या कि 2020 में शनि भी मकर में स्वग्रही हुए, उसके बाद राहु केतु का जो गोचर हुआ, उसके बाद धर्म को लेकर और धार्मिक कट्टरपंथिता की तरफ जो लोगों की सोच बढ़ाया है शनिदेव। क्योंकि आप भी जानती हैं,
हैं ज्योतिष शास्त्र में कविता जी, शनि और केतु को धर्म ध्वजा का रक्षक माना जाता है। कि कहते हैं गुरु तो धर्म ज्ञान की धर्म ध्वजा को लगाता है, लेकिन उस ध्वजा का जो रक्षा करता है वह शनि और केतु ही करता है, क्योंकि केतु गुप्त विद्या का कारक और शनि के साथ मिलकर वह धर्म कार्य में वह वृद्धि देता है। अगर शनि केतु शुभता के स्थान पर बैठे हैं तो लोग हर जगह लोगों को ईश्वर दिखता है, मनुष्य में भी जानवर में भी ईश्वर दिखता है, लेकिन शनि और केतु जब पीड़ित रहता है तो वह हैवान दिखता है। तो इसलिए कांग्रेस का जो अभी अस्तित्व है वह 2025 तक, जो हमने मार्च का समय अवधि बताया, वह अभी भी नकारात्मक है इनके लिए। इस समय तो अभी बहुत अच्छा कहीं से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो कांग्रेस के लिए तो अभी हम भूल जाएं, अभी विकल्प के रूप में हमें सिर्फ एक ही है और वही रहेगा, बना रहेगा। पीएम मोदी के विरुद्ध 24 में जिस महागठबंधन की बात की जा रही है, क्या उसमें कांग्रेस के लिए कहीं कोई जगह होगी? नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए जगह बनती भी है। अगर कांग्रेस को महागठबंधन में लिया जाता है तो वह महागठबंधन की भी दुर्दशा करने वाला निर्णय होगा। यह मैं बार बार बोल चुका हूं। देखिए वर्तमान समय में जो एक छवि है कांग्रेस की, वह एक धर्म विरोधी के रूप में रही है अब के समय में, और ग्रहीय दृष्टियां जो हैं वह कितना भी अभी कोशिश कर ले कांग्रेस, अभी वह सुधार या लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं, और ग्रह भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए यह कारण है कि कहते हैं कविता जी, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है जब समय बुरा होता है तो वाणी भी बुरी ही निकलती है। तो आप देखिए कि उल्टे सीधे बयान, उल्टे सीधे हरकतें यह होती हैं। यही जब समय अच्छा होता है तो लोग वाणी सुधर जाती है, वाणी भाव वह कोमल हो जाता है। तो अभी मानिए कि अभी तीसरे फ्रंट का भी अगर गठन होता है, महागठबंधन होता है, अगर कांग्रेस उसमें सम्मिलित होती है तो वह उनके छवि को धूमिल करेगा। और जैसे कि यूपी में सपा के साथ गठबंधन करके सपा की भी समाप्ति कर दिया कांग्रेस ने, वैसा ही हाल यह तीसरे फ्रंट या महागठबंधन का होगा कविता जी। फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर हैं, और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्हें हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं कोई राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या उन्हें 2 साल की सजा हो जाएगी? मतलब क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा? देखिए 22 अप्रैल को गुरु राहु के साथ युति कर लेंगे, मंगल के घर में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु उनके लग्न में है, तुला लग्न की कुंडली है, और अगर देखते हैं तो अप्रैल के बाद उन्हें केस इत्यादि से या सजा इत्यादि से किसी उच्च संस्था द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसकी पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। तो अगर कुंडली के अनुसार देखें, समय चक्र के अनुसार देखें, तो यह इनका जो सजा का है या जो कष्ट का समय है यह बहुत लंबा नहीं दिखता कविता जी, यह सूक्ष्म समय है। और ऐसी छोटी छोटी इनको मानसिक तनाव या कह लीजिए कि इनके नाम पर या इनको कानूनी अड़चनों का सामना अभी और भी करना पड़ सकता है कविता जी। चलिए, ये तो मैं आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी के तौर पर इसे लूंगी कि अब आने वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब जेल जाएंगे तो उसकी नौबत शायद ना आए। ये आपकी ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी बिल्कुल करता है। देखिए ये बात हमने पिछली बार भी कहा था कि कई लोगों ने कहा कि स्थितियां ऐसी बन रही हैं, जो आपने बताया कि उस चर्चा हुई थी हमारी उस समय हरिद्वार में राहुल गांधी और सोनिया के लिए। लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि ग्रही परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें उस मुहाने तक जाते जाते खींच लाएंगी। और अब भी हम कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल तक वो अपने आप को बचा ले जाते हैं और यह जमानत कंटिन्यू रहता है और उच्च अदालतों में वह जाते हैं, तो हमें लगता है कि अगर 22 अप्रैल के बाद कोई निर्णय आता है तो वह और मजबूती से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल के घर में गुरु और राहु युति लेगा, और मंगल और राहु जो है वह जेल कारावास और गुरु वहाँ युति लेकर वहाँ से मुक्ति देने वाला कारक तत्व बन जाएगा। तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी कविता जी, ग्रही दृष्टिकोण से। चलिए, मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अब आप राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।